स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। हम दोबारा हाजिर हैं अनुपमा के एक नए एपिसोड के अपडेट के साथ। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही रोज़ अपडेट्स आपको सुनने को मिल सकें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत अनुज से होती है, जो कि अनुपमा को बैडमिंटन खेलते हुए देखता है। फिर अनुपमा अनुज को बुलाती है बैडमिंटन खेलने के लिए। फिर अनुज और अनुपमा मिलकर बैडमिंटन खेलते हैं और उनके बीच मस्ती भरा रोमांस होता है। फिर वहीं इसी बीच सागर मीनू का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी मीनू आती है और बोलती है कि माफ़ करना मुझे, मैं जल्दी आ नहीं पाई। तुम्हें तो पता है ना, बाय एंड मोमेंट में कितना कुछ काम दे देती है। सागर फिर कहता है कि इट्स ओके, मैं समझता हूँ। मीनू फिर ये बोलती है कि तुम तो समझते हो, लेकिन क्या बाकी सब भी हमें समझेंगे या नहीं। सागर फिर बोलता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, अनुड़ी भी हमें समझेगी और बाकी लोग भी समझेंगे। तभी कोई बॉल आकर मीनू के फेस पे लगता है। फिर वही दूसरी ओर अनुज अनुपमा को आई लव यू कह देता है, पर अनुपमा कोई जवाब नहीं देती। तो अनुज से गले लगा लेता है और तभी उसकी नज़र वहीं एक साथ खड़े सागर और मीनू पे पड़ जाती है। अनुज फिर ये बोलता है कि सागर मीनू के साथ यहाँ क्या कर रहा है, क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सही है, और क्या अनु को इन सब के बारे में पता है। सागर फिर मीनू के फेस पे लगी हुई चोट को सही करने लगता है। अनुज फिर ये सब देखकर बोलता है कि अनु को ये सब बात पता होनी चाहिए। अभी कह दूं क्या उसको। पर वो कुछ नहीं बता पाता और अनु और वो मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में पाकी होटल के सारे बर्तन धोते धोते थक चुकी होती है और उसके कमर में भी बहुत दर्द होने लगता है। तो वो तोशु को रोते रोते ये कहती है कि भाई, अब मैं और नहीं कर सकती, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। ये बोलकर पाकी नीचे एक कोने पे बैठ जाती है। तोशु फिर ये बोलता है कि कर ले पाकी, वरना वो फिर से आके गाली देगा। तभी वो मैनेजर आ जाता है और बोलता है कि तू फिर से बैठ गई। पाकी फिर रोते हुए कहती है कि प्लीज़ थोड़ी देर का ब्रेक दे दीजिए हमें, मेरे पैर में बहुत दर्द है, अगर मैं थोड़ा ब्रेक ना लूँगी तो मुझे चक्कर आ जाएगा। मैनेजर फिर ये बोलता है कि कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला, चुपचाप काम करो। तभी पाकी रोते रोते उस मैनेजर के पैर को पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ मैं आपके पैर पड़ती हूँ, बस 15 मिनट का ब्रेक दे दीजिए मुझे। तो शु फिर ये बोलता है कि सर, आपको अपने बर्तनों से मतलब है ना, तो मैं आपके सारे बर्तन को धो दूंगा, पर कुछ पल का ब्रेक दे दीजिए, हम थक गए हैं। मैनेजर फिर मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं 15 मिनट्स का ब्रेक देता हूँ, लेकिन इससे थोड़ी भी देर हुई ना तो मैं तुम लोगों से बाथरूम भी साफ़ करवाऊंगा। ये कहकर वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तोशु फिर नीचे कुछ समय के लिए बैठ जाता है, तब पाखी तोशु के गोद में सर रखकर रोने लगती है और तोशु उसे संभालता है। फिर वहाँ दूसरे सीन में अनुज और अनुपमा आशा भवन में पहुँचते हैं। तभी इंदिरा जी अनुपमा और अनुज को देखकर ये बोलती है कि आ गए आप लोग। चेहरे की हंसी बता रही है कि प्यार का कुछ एहसास ज़रूर है। ये बोलकर इंदिरा जी वहाँ से हंसकर चली जाती है। अनुपमा फिर अनुज को बोलती है कि ये लोग भी ना छेड़ने का एक मौका तक नहीं छोड़ते। वैसे अच्छा लगा आपके साथ इतने दिनों बाद गोलगप्पे खाकर। अनुज भी फिर बोलता है कि मुझे तो याद ही नहीं कि मैं पिछली बार हमने कब ऐसा क्यों कुछ किया था। ये सब इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अनुपमा फिर अनुज को ये कहती है कि आज के लिए शुक्रिया। फिर ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी अनुज वहाँ बैठकर सागर और मीनू के बारे में सोचने लगता है। तभी सागर और मीनू वहाँ आते हैं। फिर सागर अंदर आते आते फिसल के गिरने वाला होता है। तभी अनुज उसे संभाल लेता है। तब सागर ये बोलता है कि शुक्रिया अनुज जी, मेरा ध्यान नहीं रहा। अनुज फिर ये बोलता है कि ध्यान रखा करो, वरना कई बार छोटी सी भूल भी बड़े हादसे का कारण बन जाती है। फिर अगले सीन में नंदिता और डिम्पी आमने सामने आ जाते हैं। तब डिम्पी ये बोलती है कि मेरे रास्ते से हटो तुम। नंदिता फिर ये बोलती है कि तुम अपनी आंखें अच्छे से टेस्ट करवाओ, मुझे लगता है कि तुम्हें चश्मे की बहुत ज़रूरत है। ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे रास्ते में हूँ ही नहीं। डिम्पी फिर ये बोलती है कि तुम हो मेरे रास्ते पे। नंदिता फिर बोलती है कि नहीं हूँ मैं, बल्कि तुम खुद अपने खुशियों के रास्ते पे खड़ी हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और अपने रिश्तों को भी संभाल लो। डिम्पी फिर बोलती है कि तुम चुप रहो, जब से हम लोग आशा भवन शिफ्ट हुए हैं तब से हम तुम्हारे पर निकल आए हैं। पहले तो तुम्हारा मुंह खुलता नहीं था, पर अब ज़्यादा ज्ञान दे रही हो तुम, इसीलिए हटो मेरे रास्ते से। नंदिता फिर बोलती है कि तमीज़ से बोलो, फिर मैं हट जाऊंगी। डिम्पी बोलती है कि तमीज़, माई फुट। नंदिता फिर कहती है कि तो फिर मैं अब यहीं खड़ी रहने वाली हूँ। डिम्पी फिर बोलती है कि तुम मुझसे और मेरे हस्बैंड से दूर रहो, वरना पूरी दुनिया को जाकर मैं बता दूंगी कि तुम मेरे पति के पीछे डोरे डाल रही हो। नंदिता फिर बोलती है कि तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा ना, इसलिए किसी एक बात को इतना मत रिपीट करो कि मैनिफेस्ट ही हो जाए। ये बोलकर नंदिता वहाँ से चली जाती है। फिर डिम्पी उसकी बातों से सोच में पड़ जाती है। फिर सीरियल के दूसरे सीन में अनुज सागर से बात करने के लिए आता है। तभी सागर ये बोलता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं क्या अनुज जी। अनुज फिर ये बोलता है कि हाँ सागर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और तुमसे कुछ पूछना भी चाहता हूँ। आज शाम को तुम्हें और मीनू को मैंने एक साथ देखा। फिर सागर ये सुनकर आश्चर्य हो जाता है।
फिर अनुज ये बोलता है कि देखो सागर, मुझे प्यार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हालातों से प्रॉब्लम है और मैं नहीं चाहता कि मेरी अनु को कोई और प्रॉब्लम हो। हाल ही में जो हुआ वो तो तुम सब जानते ही हो, इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जो मैंने देखा वो सच्चाई है या फिर मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। सागर फिर बोलता है कि आपने जो देखा वो सच देखा अनुज जी। मैं और मीनू एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन मेरी औकात हम दोनों के प्यार के बीच में आ रही है, इसलिए अब तक किसी को कुछ बता नहीं पाया मैं। अनुज फिर ये बोलता है कि पर तुम्हें अनु को तो कम से कम ये बात बता देनी चाहिए थी, वो तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझती है ना। सागर फिर बोलता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बात मुझे अनुड़ी को बता देनी चाहिए थी और मैं बताना भी चाहता था, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन अब मीनू और मैंने ये तय किया है कि आज हम अनुड़ी को सब कुछ सच बता देंगे। अनुज फिर बोलता है कि ये सही है, लेकिन मेरी एक बात समझने की कोशिश करो कि प्यार में कुछ ना कुछ बीच में आता ही है, फिर चाहे वो फैमिली हो, ईगो हो या कुछ भी हो, फिर कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। लेकिन तुम्हें अगर तुम्हारे प्यार को पाना है तो तुम्हें उसमें कायम रहना होगा, तभी तुम्हें अपना प्यार मिल पाएगा। और रही बात बताने की, तो अगर तुम अनु को बता दोगे तो मैं भी तुम्हारे और मीनू के साथ रहूँगा, लेकिन अगर नहीं बताओगे तो मैं चाहकर भी तुम दोनों की हेल्प नहीं कर पाऊँगा और मुझे ये बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा। सागर फिर अनुज को शुक्रिया कहता है। फिर वहाँ दूसरी तरफ अनुपमा के लिए बात चाय लेकर आती है। अनुपमा फिर ये बोलती है कि आपने चाय बनाई है ना मेरे लिए। बा फिर बोलती है कि हाँ मैंने बनाई है, और तू ये मत सोचना कि चाय बना के मैं मेरा एहसान उतार रही हूँ। फिर अनुपमा बोलती है कि बा आप कुछ भी बोलती हैं। फिर बा अनुपमा को सोफे पे लाकर बिठाती है और कहती है कि देख, तू ये बात को ज़रूर समझेगी, अगर इनको मैंने बोला तो ये भड़क जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तू उन लोगों को माफ़ कर दे या उन्हें घर वापस रहने को बुला ले। अनुपमा फिर समझ जाती है कि बात तोशू और पाखी के बारे में ही बोल रही है। अनुपमा फिर बोलती है कि तोशू और पाखी जहाँ पर भी है ठीक है बा, और सही जगह पे है। बा फिर बोलती है कि तू मिल चुकी है क्या उन्हें। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ, मैं अभी गई थी ना सामान लेकर डिलीवरी करने होटल में, वहीं पे टकरा गए थे दोनों। वो लोग ठीक हैं, आप चिंता मत करिए। बा फिर बोलती है कि वो दोनों गधे चाहे जैसे भी हों, पर मैं उनकी दादी हूँ तो चिंता तो होगी ना। अनुपमा फिर बोलती है कि मैं भी तो माँ हूँ ना, कितना भी उन्हें डांट लूँ और कितना भी क्यों ना समझा लूँ, मन अपने आप उनकी तरफ खींच ही जाता है, पर दोनों बिल्कुल ठीक है। बा फिर बोलती है कि अगर तू कह रही है कि वो दोनों ठीक है तो यही सही। ये बोलकर बा वहाँ से चली जाती है। अनुपमा फिर ये बोलती है कि जगह तो सही है, क्योंकि शायद वो जगह ही उन्हें सुधार दे। फिर तभी माही एक गिफ्ट लेकर अनुपमा को देती है और बोलती है कि ये आपके लिए है। अनुपमा फिर उससे पूछती है कि ये किसने दिया है, तो माही ये बोलती है कि सीक्रेट है। फिर अनुपमा उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक हेयर बैंड होता है और उसके साथ एक चिट्ठी भी होती है और उसमें ये लिखा हुआ होता है कि आई होप कि तुम्हें ये पसंद आया हो। फिर ये देखकर अनुपमा समझ जाती है कि ये चीज़ उसको अनुज ने ही भेजा होगा। फिर अनुपमा बोलती है कि बहुत पसंद आया, शुक्रिया कपाटिया जी। फिर अनुपमा उस हेयर बैंड को पहनने लगती है और आईने के सामने खड़े होकर ये बोलती है कि वैसे अनुज जी, सच में धरती से ज़्यादा ग्रेविटी आप में है, इसलिए मैं खींची चली जा रही हूँ आपके पास। फिर अचानक अनुपमा की नज़र उसके पैसों पर पड़ती है और वो देखकर चिंतित हो जाती है और वो भाग के हॉल में जाके सबको ये बोलती है कि मेरे पैसे भीग गए हैं और इसे मैं कैसे सुखाऊं अब इतनी जगह से मैंने उधार लिए हैं तो कैसे अब चुकाऊंगी ये पैसे। अनुज फिर ये बोलता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, नोट सिर्फ गीले हुए हैं तो नोट सूख भी सकते हैं, तो सोचो ज़रा इस बारे में। फिर वहाँ दूसरी तरफ तोशू और पाखी बहुत थक चुके होते हैं और पाखी तोशू को ये कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं अपने इयररिंग्स गिरवी रख दूँ। कितना काम करना पड़ा हमें, कितने बर्तन घिसने पड़े। तोशू फिर ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता नहीं था कि वो इयररिंग्स गोल्ड के थे। पाखी फिर ये बोलते हैं कि अब हमें उस मैनेजर को उसके पैसे लौटाकर मेरे वो इयररिंग्स वापस लाने हैं, ये याद रखिएगा आप। तोशु फिर इमोशनल होकर पाखी को ये बोलता है कि आज मुझे पता चला कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। पाखी भी फिर बोलती है कि एक दिन काम करके हमारा ऐसा हाल है, ना दिमाग चल रहे हैं और ना हाथ पैर। तभी वहाँ पाखी और तोशु के दोस्त उसी होटल में आए हुए होते हैं और एक दूसरे से ये बात कर रहे होते हैं कि तुम लोगों ने तोशु और पाखी को नहीं बुलाया क्या। फिर उनमें से एक दोस्त ये बोलता है कि तुम लोगों को पता नहीं कि उनके साथ हुआ क्या है। जिस बंगले में वो रहते थे ना, उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। विकी बता रहा था क्योंकि विकी से उन लोगों ने पैसे मांगा था, तो विकी ने उन्हें मना कर दिया। फिर वो लोग ये बोलते हैं कि अच्छा हुआ जो उन्हें निकाल दिया, वैसे भी हर टाइम अपने पैसे का ही रोब झाड़ते थे दोनों। वो तो पार्टीज़ के लिए हमें उन्हें झेलना पड़ता था, इसीलिए हम उनके साथ रहते थे, वरना उनको उन जैसों को कौन मुंह लगाए। फिर ये सारी बातें पीछे खड़े तोशू और पाखी सुन लेते हैं और बोलते हैं कि आज पता चला कि हमारे किस तरह के मतलबी दोस्त हैं। इन लोगों ने सिर्फ हमसे दोस्ती अपने मतलब के लिए ही की थी। पाखी फिर बोलती है कि अब क्या करेंगे भाई, कहाँ जाएंगे हम। तोशु फिर ये बोलता है कि आशा भवन चलते हैं।
पाखी फिर बोलती है कि आशा भवन में कम से कम पेट तो भरता था हमारा, रुई के गद्दे थे पर कम से कम हम अपनी पीठ तो सीधी कर पाते थे। वो लोग कितनी प्यार से अदरक वाली चाय पिला लेते हमको, और देखा जाए तो इतना काम भी नहीं था वहाँ पर। और वैसे भी हमारे कौन से दोस्त काम आए, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है हमारे पास, इसलिए अब हमारे पास आशा भवन जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मम्मी की डांट ज़रूर सुन लेंगे पर कम से कम हमारे सर पे छत तो होगी ना। पाकि फिर बोलती है कि हम किस मुंह से जाएंगे वहाँ, मम्मी तो अब अंदर भी घुसने नहीं देंगी हम लोगों को। फिर वहाँ अगले सीन में बच्चे और आध्या आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी आध्या बच्चों को मैथ्स के कुछ सवाल करती है, पर तभी अंश ये बोलता है कि अभी मैथ्स नहीं, अभी स्टोरी सुनेंगे हम। फिर आध्या ये बोलती है कि नहीं नहीं, पहले स्टडी, क्योंकि स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी अंश आध्या को बोलता है कि तो आप स्कूल क्यों नहीं जाती हो। आध्या फिर ये बोलती है कि मैं स्कूल जाऊंगी जब मेरा सेशन स्टार्ट होगा, तब तक मैं घर पे रुक के ही स्टडी करूंगी। फिर सारे बच्चे ये बोलते हैं कि काश हम लोग भी घर पे बैठ के पढ़ाई कर पाते, रोज़ रोज़ स्कूल जाने का झमेला ही नहीं होता। आध्या फिर ये बोलती है कि मुझे भी पहले पहले स्कूल जाना पनिशमेंट लगता था, पर अब स्कूल नहीं जा रही हूँ तो उसका इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आ रहा है। फिर ये सब कुछ अनुज देख लेता है और आध्या की बातों के बारे में बहुत सोचता है। फिर अनुज किसी मेहता जी को फ़ोन करता है और बोलता है कि जब तक मुझे कोई फाइनेंसर नहीं मिल जाता तब तक मुझे कोई जॉब तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए कोई भी जॉब हो आप बताइए, कैसी भी सैलरी हो, मुझे बस जॉब करनी है, वो बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। फिर अनुज जी बोलता है कि मुझे अनु और आध्या को पहली जैसी लाइफ देने के लिए जॉब करना ही होगा, पैसा कमाना ही होगा, जब तक मुझे अपना बिजनेस ना मिल जाए। तभी ऐसे पीछे खड़ी अनुपमा सुन लेती है और कुछ पैसे लेकर अनुज को लाकर देती है। अनुज मना कर देता है। फिर अनुपमा ये बोलती है कि आध्या मेरी भी बेटी है कि नहीं, इसलिए हम इन पैसों से आध्या की कहीं अच्छी स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। कम से कम उसकी पढ़ाई तो शुरू हो जाएगी। अनुज फिर ये बोलता है कि मैं समझता हूँ पर मैं ये पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि ये पैसे तुमने आशा भवन के टैक्स के लिए इकट्ठा किया है और ये गलत होगा अगर मैंने ये पैसे लिए तो। अनुपमा फिर बोलती है कि आप चिंता क्यों करते हैं, और भी ऑर्डर है ना, तो टैक्स के लिए वो पैसा ज़रूर अरेंज हो जाएंगे। तभी अनुज ये बोलता है कि नहीं नहीं, टैक्स भरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर टैक्स नहीं भरोगी तो सिर्फ आध्या ही नहीं, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनके सर से छत छीन जाएगी। यही चाहती हो क्या तुम। और जहाँ तक रही बात आध्या की स्टडी की, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे सबसे बेस्ट स्कूल में डालकर ही रहूँगा। एक बार हमारा फैमिली बिखर चुका है, इसलिए इसे हम दोबारा बिखरने नहीं देंगे। हम पहले आशा भवन को बचाएंगे और फिर आध्या का एडमिशन एक बहुत अच्छी जगह करवाएंगे। फिर अनुपमा इमोशनल हो जाती है ये सब बातें सुनकर। तो अनुज ये बोलता है कि कर लेंगे यार, इसलिए अपने अपने आंसू मत जाया करो। फिर तभी अचानक नंदिता वहाँ आ जाती है और अनुपमा को ये कहती है कि अनुड़ी बाहर तोशु भाई और पाखी दीदी आए हैं। फिर ये सुनकर अनुज और अनुपमा चौंक जाते हैं। फिर इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के रविवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट सुनने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट के साथ। धन्यवाद।